नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बेस्ट जॉब लेके आ गए हैं। आप सभी को पता है कि ये जॉब जो निकल के आए हैं ये कहाँ पे है, क्या सैलरी वगैरह रहने वाले हैं, ड्यूटी आवर क्या है, वीकली ऑफ है कि नहीं है, रूम किसको मिलेगा, किसको रूम जो है कि नहीं मिलने वाला है, क्या कुछ प्रक्रिया है, कैसे क्या चीज करना है, सारा कुछ आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। आप लोग पहले ध्यान से सारे बात को सुन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बाद में फिर मेरे को कॉल या मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप के कि भैया ये चीज प्रॉब्लम है या ऐसा। फिर आप लोग पहले ध्यान से सारा बात सुन लीजिए। मैं पूरा चीज जो है कि एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए, वहां पे जो कंपनियां हैं, सब कंपनियां ये चाहती है कि मेरा जो है कि फायदा हो, ठीक है। कोई भी कंपनियां ये नहीं चाहती कि मेरा नुकसान हो। अगर कोई लड़का, मान के चलिए एक्सपोर्ट कि हम किसी लड़का को 5 साल के लिए, कोई एक्सपीरियंस वाला लड़का है, हम उसको हायर करते हैं। और कोई जो बीए एमए पढ़ा हुआ है, हम इसको हायर करते हैं। आप जो है कि किनको, आप खुद ही किनको हायर करना चाहिएगा, जो 5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला है या 1 साल वाला भी एक्सपीरियंस वाला, आप खुद भी उन्हीं को जो है कि बोलिएगा कि हम उसको ही लाएंगे। जो 1 साल एक्सपीरियंस वाला है, जो पढ़ा लिखा है, उसको नहीं लाएंगे हम। ऐसे ही सेम कंपनियां भी सोचती है कि जो एक्सपीरियंस वाला लड़का है हम उसको लाए। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को नहीं मौका मिलता है, फ्रेशर को बिल्कुल पूरा पूरा मौका मिलता है। सबसे पहले बात मैं इसलिए ये चीज समझाना चाह रहा था कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे को डायरेक्ट सुपरवाइजर में करवा दीजिए, सुपरवाइजर में तो हम करवा देंगे, लेकिन आपको जो है कि आगे का प्रोसेस जो है कि आपको झेलना है कि वो काम आपको कैसे करना है, कैसे कुछ चीजें होते हैं, कैसे क्या करना है, सारा कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि गुरुग्राम में जो है कि आपके आपके क्या क्या सुविधा है और क्या क्या उसमें रहने वाला है। सबसे पहली बात, वहाँ पे जो वैकेंसियां हैं वो फ्रेशर जो है 8 लड़के चाहिए। और जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, वो भी 8 लड़के चाहिए। यानी कि टोटल कितना चाहिए, 8 दूनी 16 सर्विस बॉय। कितना चाहिए, 16 सर्विस बॉय टोटल मिला के चाहिए। जो फ्रेशर सर्विस बॉय के लड़के होंगे उसको जो सैलरी बताया गया है, उसको सैलरी बताया गया है 17,000 रुपये। कितना बताया गया है, 17,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो है इनको जो है कि जो 2 साल एक्सपीरियंस वाला है, इनको कितना मिलने वाला है, इनको जो है कि 19,000 सैलरी मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है इनको, 19,000 सैलरी इनको मिलने वाले। प्लस में जो सर्विस के काम करेंगे उसको जो है कि रोम दिया जाएगा, ठीक है। जो सर्विस में काम करेगा उनको जो है कि रोम जो है कि दिया जाएगा। इस बात को एकदम ध्यान में रख लीजिए कि, और साथ में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को पर्सनली रूम दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन है। क्योंकि वहां पे रूम जो है कि महंगा मिलता है, 4 से 3 हजार 4 हजार ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो आपको इस बात का भी साथ में ध्यान रखना है कि एक रूम में 3 से 4 लड़के रहेंगे। वो आप चारों को खुद ही मैनेज करना है, वहां पे आपको कैसे क्या चीज का मैनेज करना है। उसके बाद जो आप लोगों के लिए जो ड्यूटी आवर में लड़के रहेंगे, जैसे कि हम ड्यूटी पे सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक है, तो आप ड्यूटी आवर में जो नाश्ता और खाना खाइएगा। उसके बाद जो है कि ऐसे कि छुट्टी के बाद आप आके जो है कि खाना नहीं खा सकते, या जिस दिन आपका वीकली ऑफ रहेगा उस दिन आप हॉस्पिटल में जाके खाना नहीं खा सकते। आपको ये रूल है वहाँ का, ठीक है। उसके बाद जो है कि वहां पे जो भी लोग नए रहेंगे उन सभी के लिए रूम तो दिया जाएगा। साथ में आपको जो है कि गैस सिलेंडर प्लस खाना का भी जुगाड़ करना है, क्योंकि आप 2 ही टाइम खाने के लिए जाइएगा, तीसरा टाइम जो है कि आपको खाने वहां पे नहीं दिया जाएगा, कंपनी का रूल। इसीलिए आपको सैलरी वहां पे 17,000 दिए जा रहे हैं। और जो एक्सपीरियंस वाले लड़के हैं उनको 19,000 दिया जा रहा है, क्योंकि उसके पास जो है कि 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसलिए तो इस बात को भी आप ध्यान, सेम आपके लिए भी यही रूल है। ऊपर से जो सर्विस हुआ है या एक्सपीरियंस वाला है उनको जो है कि महीने में 4 छुट्टी दिया जाएगा, प्लस में उसको पीएफ रहने वाले हैं। और ड्यूटी आवर आप लोगों को आगे बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सुपरवाइजर में करना चाह रहे हैं, तो सुपरवाइजर का जो उसमें सैलरी रहने वाला है 25,000 रहने वाला है, ठीक है। सुपरवाइजर का सैलरी कितना रहने वाला है, 25,000। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो है कि ड्यूटी आवर में आपको भी खाना मिलेगा।
ठीक है, ड्यूटी आवर में ही, ऐसा नहीं कि जिस दिन छुट्टी आपका वीकली होगा उस दिन आपको खाना नहीं दिया जाएगा। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है कि आपको जो सुपरवाइजर रहेंगे उसको जो है कि रूम अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, यानी कि रूम आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों का आता है पीएफ ईएसआई, ये आपको मिलेंगे, लेकिन पीएफ के लिए कुछ कंडीशन है, वो पहले ही एचआर से बात करना पड़ेगा, फिर डिटेल में उसके बारे में हम बता देंगे। इसके बाद जो है कि ड्यूटी आवर जो रहने वाले हैं ये 10 से 12 घंटे के बीच रहने वाले हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप एचआर से किस तरह से बात करते हैं, एचआर आपको कितना घंटा काम करवाना चाहता है, 10 घंटा कि 12 घंटा। अगर 12 घंटा करवाएगा तो 17,000 देगा, और 10 घंटे करवाएगा तो 15,000 देगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको वहाँ पे ये चीज है। आप अगर सोच रहे हैं कि आपको डायरेक्टली कोई कंपनी बहुत ही कम टाइम में ज्यादा पैसा दे दे, तो ऐसा किसी भी कंपनी के पास मुश्किल ही है इस लाइन में, क्योंकि आपको खाना पीना के साथ दे रहे हैं। तो आप लोग जिन भी भाई को काम करना है, ड्यूटी आवर समझ गए आप लोग, पीएफ वगैरह जितना चीज है सारा कुछ आपको समझा दिए। वीकली ऑफ 4 रहने वाले हैं, आप लोग टाइमिंग का ध्यान रख लीजिए। तो अब इतना सुनने के बाद जो भी भाई काम करना चाहते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा चैनल के बायो में नंबर दिया हुआ, वहां से भी आप लोग मेरे को मैसेज करते हैं। जो भी भाई न्यू है, मेरे पास बहुत सारे प्राइवेट जॉब आते रहते हैं, तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।